आखिरकार क्या है विकास वैभव के लेट्स इंस्पायर बिहार के पीछे का लक्ष्य। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के सीनियर ऑफिसर और बेहद संवेदनशील आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने हाल ही में लेट्स इंस्पायर बिहार के पीछे का लक्ष्य बताया है। दरअसल विकास वैभव दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे के दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार बिहार में वो ऑफ ड्यूटी लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत इतना काम क्यों कर रहे हैं, तो इस पर विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार के पीछे का लक्ष्य बताया। दरअसल बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव हाल के दिनों में दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उनकी कई परिचितों से मुलाकात हुई। परिचितों ने विकास वैभव के सामने उनकी प्रेरणा से चल रहे लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि आप क्यों अपने अवकाश के दिन बिहार के लिए बर्बाद करते रहते हो और 3 वर्ष से अधिक से हर जिले में घूम रहे हैं। यदि चुनाव लड़ना है तो केवल बेगूसराय और अपने क्षेत्रों में घूमते, पार्टियों के बड़े नेताओं के चक्कर लगाते, उनसे घनिष्ठ संबंध बनाते, सफलता तुरंत मिल जाती। परिचितों ने यहाँ तक कहा कि ऊर्जा लगाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उनके कहने का अर्थ ये था कि आप जान लीजिए कि बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार जातिवाद की भयानक समस्या से ग्रसित है। वहां लोग अपने नियत को नहीं, केवल आपकी जाति को ही देखेंगे। वहीं परिचितों ने इशारे में प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे सीखे, जो आपके बाद बिहार बदलने के लिए एक और अभियान शुरू किए थे, लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई समझ गए और उन्होंने राजनीति का मार्ग चुना और अब जाति संप्रदाय के नाम पर ही बिहार को बांटकर टिकट देने से लेकर पार्टी के पदों तक को भरने की बात करते हैं। उन्होंने विकास वैभव को सलाह देते हुए कहा कि आप भी जान लीजिए कि राजनीति से ही परिवर्तन संभव है, आपकी यात्राओं और सोए हुए समाज को जगाने के प्रयासों से नहीं। आप भी प्रैक्टिकल बन जाइए और सही दिशा में ऊर्जा लगाइए। उसके बाद विकास वैभव ने उन्हें इत्मीनान से जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं अत्यंत आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे परिणाम की चिंता नहीं है, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है कि जिस मिशन में मैं लगा हूँ वो अवश्य सफल होगा। आप मेरे वर्तमान को तो देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ और आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। विकास वैभव ने आगे कहा कि ऐसे प्रश्न करने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से ही तो समाधान का मार्ग निकलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने अनेक असंभव परिवर्तनों को अपने संक्षिप्त जीवन काल में ही साक्षात संभव होते हुए देखा है और मेरे प्रयासों के पीछे मेरे अडिग विश्वास के वही अनुभव आधार हैं। आज से 16 साल पहले 2008 के अगस्त में मैं रोहतास का एसपी बना था। उस समय रोहतास उग्रवाद से ग्रसित था और प्रतिवर्ष हिंसा में अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे। वहीं 2002 में तत्कालीन डीएफओ और वर्ष 2006 में डीएसपी भी शहीद हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर पुलिस द्वारा उग्रवादियों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ों की संख्या को ही सफलता का मानक माना जाता था। 3 सितंबर 2008 को सोली में 6 इंच की दूरी से मेरे बगल से भी सैकड़ों गोलियां निकली थी और उसके पश्चात भी अनेक मुठभेड़ हुए थे, लेकिन अपनी बृहद दृष्टि के कारण मैं ये समझ गया कि हिंसा को प्रतिहिंसा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पहली नजदीकी मुठभेड़ के बाद ही मेरे सभी शुभचिंतकों ने मुझे सचेत करने का हर संभव प्रयास किया था और कहा था कि मुझे अपने प्राणों की और परिवारों की चिंता करनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यदि मेडल जीतना उद्देश्य था तो अपराधियों के विरुद्ध ही सघन कार्रवाई करनी चाहिए, चूंकि उसमें खतरा कम था और प्रसिद्धि भी व्याप्त थी, लेकिन मैं तब भी प्रैक्टिकल नहीं था। मेरी बहुत दृष्टि तो यही कहती है कि मैं तो निमित्त मात्र ही हूँ। बिहार में परिवर्तन हेतु योगदान समर्पित करने आया हूँ और इसीलिए मार्ग की चुनौतियों का पूर्ण बल एवं आशावादित सहित सामना करना है। तो देखिए, आईपीएस विकास वैभव दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के पीछे का लक्ष्य बताया। उनका ये भी मानना है कि बिहार 2-3 स्टार्टअप से बदलने वाला नहीं है, इसके लिए उन्हें बिहार में और काम करने की जरूरत है। हालांकि जो उनके शुभचिंतक है, उन्होंने विकास वैभव को सलाह दी कि वो दिल्ली में सेटल हो जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज पोनेशन।